Hi, good morning to all of you. Myself, Hansraj Tiwari. फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ जिससे गुडविल से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th क्लासेस के लिए और अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं जिसके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखने का कोशिश करेंगे ताकि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आए। और जो एक इजी प्रोसेस होता है जो गुडविल का कैलकुलेशन करने का, उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस होगा। और इससे आपको जो भी गुडविल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होगा वो प्रॉब्लम आप यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुडविल होता क्या है। तो अभी हमने ये गुडविल के बारे में बताना शुरू किए, तो गुडविल की वैल्यूएशन करने से पहले जानना होगा कि गुडविल होता क्या है, आखिर इसे क्या ज़रूरत होती है जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। अगर गुडविल को हम लोग लेकर चले तो ये बिजनेस का एक क्या होता है, रेपुटेशन होता है। जैसे ये गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इनविजिबल एसेट्स होता है। एसेट्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि एसेट्स आर दोज वैल्यूएबल थिंग्स विच हेल्प टू अर्न प्रॉफिट और विच हेल्प टू रन बिजनेस स्मूथली, जो कि बिजनेस को चलाने में स्मूथली मदद करती है और प्रॉफिट कमाने में भी क्या करती है, मदद करती है। इनफैक्ट जो ये हमारी जो गुडविल है, ये टाइप्स ऑफ एसेट्स है। इसको हम लोग ये एसेट्स होने के कारण इसकी वैल्यूएशन करना क्या हो जाती है, ज़रूरत होती है। तो अभी जो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं वो इनविजिबल एसेट्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। दैट कैंट बी सीन, ओनली कैंट बी फेल्ट। और इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और इसको कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग जो है जो अलग अलग जो इसका प्रोसेस है, अलग अलग जो मेथड्स है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है खास करके जो अनसीन एसेट्स होता है, इनविजिबल एसेट्स होता है, उसको हम लोग कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे क्या कि जो हमारी जो गुडविल है उसको वैल्यूएशंस करने के लिए अभी हमने बताया क्या कि एक जो क्वेश्चंस जिस आधार पर मिलते हैं उसमें सबसे पहले जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड है। दूसरा जो हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो एवरेज प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट मेथड है। और जो तीसरी मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, देयर आर 3 मेथड्स फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, उस एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है, जिसमें एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इसको, और दूसरी जिसकी मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि मान लो कि सपोज करो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस जो प्रीवियस ईयर 5 ईयर से होते हुए आ रहा है, तो ये 5 ईयर के ड्यूरेशन में मान लो कि पहला साल प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, चौथे साल प्रॉफिट हुआ, और 5वें साल में हो सकता है कि आपको लॉस शीट में भी कि लॉस भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रॉफिट कमाना है, बट कभी कभी लॉस भी आपकी हो जाती है। तो इनफैक्ट आपको ये देखना होगा कि जो हम लोग जो वैल्यूएशंस करने जा रहे हैं उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट से आपको ये देखना है कि पिछले साल का जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉफिट को, सारे प्रॉफिट को लेंगे, और जितने सारे हमारे लॉसेज होंगे उस लॉस को भी हम लेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस के आधार पर एवरेज औसतन करके हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो जिस मेथड से हम लोग निकालना चाहे, उस मेथड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे। तो यूँ हमने बताया कि आपको जो पिछले साल का जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा, सारे प्रॉफिट को एक साइड से नोट करते चलेंगे। जैसे 20,000, 30,000 जो भी है प्रॉफिट आपको एग्जैक्ट दे रहा है क्वेश्चंस में। और कभी हो सकता है कि किसी साल में अगर आपके पास लॉस हो तो माइनस करके उसको क्या करेंगे, लॉस को डालेंगे। और जितने साल का, जैसे मतलब 5 ईयर का प्रॉफिट है या 6 ईयर का प्रॉफिट है या 10 ईयर का प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट आपके पास है,
तो 5 ईयर की प्रॉफिट है या 10 ईयर की जो भी प्रॉफिट है, तो उससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड करेंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, जैसे टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस करेंगे बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर करेंगे, तो वो मेरा क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा तो समझ रहे हो ना, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा तो एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बता रहा है यहाँ पे फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि इतनी नंबर ऑफ परचेज ईयर, 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर, 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये सारे चीज आपको इसमें क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाता है उसके बाद गुडविल हम लोग निकालेंगे किस मेथड से, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे। और ये गुडविल जो मेरा निकलेगा तो ये क्या हुआ कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। तो ये मेथड आप अच्छी तरह से समझ गए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। अब रही बात की जब एवरेज प्रॉफिट आपकी खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाएंगे। कौन सा मेथड, इसका जो ये मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही दूसरा मेथड है, जिसमें क्या है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग आएंगे, पहले निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए W जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट आएगा कैसे, आप देखेंगे कि उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, उसमें नंबर ऑफ वेट जैसे 1 2 3 4 5 दिया रहेगा। तो जो हमारे पास जो भी प्रॉफिट होंगे उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वेट से क्या करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेट से उसको क्या करेंगे, क्या कर देंगे, नंबर ऑफ वेट से, नंबर ऑफ वेट से इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो 10,000 है तो 1 है, तो 10,000 20,000 है तो नंबर ऑफ वेट 2 है तो 20,000 40,000। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वेट हम लोग नंबर ऑफ वेट जो दिया रहता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया रहेगा कितने ईयर्स के होंगे, उससे उसको मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट को करके हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। लास्ट में जब इतने सारा का होगा तो टोटल प्रोडक्ट उसको हम नोट कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अब टोटल प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि टोटल वेट, ये टोटल वेट क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 तक है तो इसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 करेंगे, इसको टोटल ऐड करेंगे, 5 4 3 5 4 कितना होगा, 5 4 9 और 3 9 3 कितना होगा, तो 12 12 और 3 कितना होगा, तो ये 12 3 14 और 1 कितना होगा 15। तो नंबर ऑफ टोटल वेट कितना आ जाएगा 15। तो टोटल प्रोडक्ट में टोटल वेट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपकी निकल जाएगी। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ ही गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशंस करेंगे। अब ये गुडविल की कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकला रहेगा और उसमें नंबर ऑफ परचेज, फिर से हम रिपीटेशन कर, नंबर ऑफ परचेज ये आपके क्वेश्चंस में दिया ही रहेगा। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर से इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो मेथड्स को क्या किए, जैसे कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट जो रहा उसमें आपकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट को हम लोग देख लिए और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का तरीका हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। कहां पे आते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड में किस तरह से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशंस करेंगे, तो देखेंगे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आपको पता ही है कि एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस बाय नंबर ऑफ ईयर करके एवरेज प्रॉफिट में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया रहे या हो सकता है कि नहीं दिया रहेगा, तो और हम लोग आसानी से क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ डालेंगे, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, तो इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करने के लिए आपके पास कुछ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कुछ रेट देगा, जैसे 10%, 20%, 30% कुछ इस तरह से आपको देगा।
तो उसको क्या करेंगे कि कैपिटल इंटू रेट से निकालेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ निकल जाएगा। और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा उसको डालेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट आपको निकल जाएंगे। अब ये सुपर प्रॉफिट जो निकल जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, गुडविल जो है वो गुडविल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गुडविल इक्वल टू क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करके हम लोग क्या करेंगे कि आराम से इसका सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग का क्या निकल जाएगा, गुडविल आपकी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसको हम लोग समझ लीजिए। उसके बाद जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको हम लोग समझ लिए, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में किस तरह से निकालते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम लोग किस तरह से निकालते हैं, और जो खास करके जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उस सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए जो तरीका था उसको हम लोग क्या किए कि समझ लिए सुपर प्रॉफिट से किस तरह से हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो ये करने के बाद में हमारे जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उस मेथड को हम लोग देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, वो कौन सा मेथड है, तो दो मेथड क्या कैपिटलाइजेशन मेथड में, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है। दूसरा है कि कैपिटलाइजेशन में क्या है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि कहने का मतलब दोनों मेथड से एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से मिला करके आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशंस आपको करनी है। तो इसके लिए जो आप क्या करेंगे, जो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों से गुडविल निकालने का भी हम लोग तरीका, इसके लिए हम एक शॉर्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट तरीका है जिससे कि आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि गुडविल हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब रही बात क्या कि इस मेथड से निकालने के लिए जो ये जो मेथड है इस मेथड से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो डायरेक्ट गुडविल निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट गुडविल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चूंकि यहाँ पे कह रहा है एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज है ना प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट है ना ले लेंगे इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिटर्न जो होगा रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे करके निकाल के भी हम लोग कैपिटल इंप्लाइड निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसमें से हम माइनस क्या कर सकते हैं, कैपिटल, क्या माइनस कर सकते हैं, कैपिटल, ये कैपिटल। तो कैपिटल निकालने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इंप्लाइड या कैपिटल इक्वल टू क्या करेंगे, एसेट्स माइनस क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एसेट्स होगा माइनस क्या कर देंगे, लायबिलिटी मेरा हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल निकल जाएगा। तो इस मेथड से एवरेज प्रॉफिट आप ऑलरेडी आप निकालना आप जान गए हैं कि किस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस मेथड से खास करके जो निकालने की एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपकी बुक में क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और माइनस करेंगे कैपिटल कभी डायरेक्ट आपको दिया रह सकता है, कैपिटल कभी नहीं रहेगा, तो कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स माइनस क्या कर लेंगे, लायबिलिटी करेंगे, तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपको कैपिटल निकल जाएगा। दूसरी मेथड जो है इसकी जो सुपर प्रॉफिट मेथड से है, इस मेथड के लिए हम लोग अगर कैलकुलेट अगर करना चाहे तो इस मेथड से भी गुडविल हम लोग निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे। गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट, अब यहाँ क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट नहीं होकर क्या हो जाएगा, सुपर है ना प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू क्या हो जाएगा 100, और क्या हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल है ना रेट ऑफ क्या हो जाएगा रिटर्न, एंड माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल, माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल। और यहाँ कैपिटल के लिए पहले से भी हम आपको बता चुके हैं कि कैपिटल इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स है ना माइनस क्या हो जाएगा लायबिलिटी, एसेट्स माइनस क्या हो जाएगा लायबिलिटी। तो ये दोनों ही मेथड से आपने क्या देखा कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड्स है उस मेथड में तुम देख रहे हो कि ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें आपको ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले गुडविल लेंगे, गुडविल निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा, जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट या तो नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट दे भी दिया हुआ रह सकता है या निकालने के लिए कहा जाए,
तो उस तरह से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इनटू क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल करके हम लोग निकाल लेंगे। दूसरी चीज, जो इसमें कभी कभी कैपिटल आपको दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या करेंगे, लायबिलिटी करके आप लोग निकाल लेंगे। और तीसरा जो हम लोग इस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसमें गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल। जो भी हमारी सुपर प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग निकालना समझ गए हैं और उससे हम लोग करके इसको क्या कर सकते हैं, तो गुडविल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो गुडविल से रिलेटेड जो वैल्यूएशंस था उसके बारे में हमने बताया। और इसके अगले पार्ट में हम जो गुडविल निकालने के लिए सिंपल तरीका था, उसमें आपको एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे आपके लिए। और ये खास करके आज जो हम यूट्यूब बना रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है कि पहले नहीं बनाते थे और अब बनाना इसलिए शुरू कर दिए हैं कि खास करके कोविड-19 के कारण जो है वो बहुत सारे जो स्कूल कॉलेज और जो इंस्टीट्यूशन वगैरह बंद पड़े हैं, जो रूरल एरिया में बच्चे हैं या दूर दराज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काफ़ी कठिनाई होती है, और या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके गार्जियन इफोर्डेबल्स नहीं होते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो इस वीडियो के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किसी भी तरह की और भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे तो आप मैसेज के जरिए आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को वीडियो डालने का कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा अगर लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही हम जो आपकी जो समस्याएं होगी वो समस्या से रिलेटेड चीज़ जो है जो वीडियोस को डालते रहेंगे, जो प्रॉब्लम्स होगा उसको समाधान करते रहेंगे। और दैट्स वे, थैंक्स।